गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट क्लास है ना। देखिए कहाँ थे हम, वो जो एक इजी वाली शीट थी इस पे व्यापम लिखा उसके ऊपर थे हम। क्रॉसिंग की बात कर रहे थे। कैसे क्रॉसिंग की बात कर रहे थे हम, जैसे सबसे पहले मैं बताया आपको कि वन स्पीड वन क्रॉसिंग, मैंने आपको बोला था सारे सवाल करके लाना। फिर उसके बाद मैंने ये बताया था आपको वन स्पीड टू क्रॉसिंग, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे, है ना, समझ आई बात। इसके बाद था टू स्पीड और वन क्रॉसिंग, ये था इसके बाद, है ना। वन स्पीड वन क्रॉसिंग, वन स्पीड टू क्रॉसिंग और टू स्पीड वन क्रॉसिंग, ये सारी कहानियां चल रही थी, है ना। ठीक है, अब देखो क्या है कहानी। वन स्पीड वन क्रॉसिंग की यदि हम बात करें, ठीक है, तो वन स्पीड वन क्रॉसिंग को लेकर टाइप 5, वो जो इजी वाली शीट है ना एक और जो दी हुई है मैंने, उसके टाइप 5 की बात कर रहे हैं हम, है ना। उसके टाइप 5 में कौन कौन से सवाल ऐसे थे, फिर से बता देता हूं एक बार, है ना। वन स्पीड वन क्रॉसिंग वाला सवाल कौन सा था, सबसे पहले तो पहला सवाल, है ना। पहले के बाद फिर दूसरा नहीं था, दूसरे में 2 चाल है, तीसरा ऐसा ही था जो हम कर चुके शायद, है ना। तीसरे के बाद छठा सवाल, हाँ छठा भी इसी कैटेगरी का था, ठीक है। छठे के बाद, है ना, पहला हो गया, रुको, पहला हो गया, तीसरा हो गया और छठा हो गया, है ना। छठे के बाद और कौन सा सवाल था इस कैटेगरी वाला, एक स्पीड एक क्रॉसिंग वाला, हाँ 50 किलो गति से चलने वाली 10 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन पुल को पार कर सकती, 9 सवाल, सवाल नंबर 9 भी इसी कैटेगरी का था। 9 के बाद इस कैटेगरी का सवाल और कौन सा था, वन स्पीड वन क्रॉसिंग। 9 के बाद 11 भी ऐसा ही था, सवाल नंबर 11 भी इसी को बिलोंग करता था, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। ठीक है, ये जो करवा दिए वो करवा दिए, जो नहीं करवाया आपको खुद से करना है ना, उसी दिशा में, ठीक है। 10 सेकंड में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि खंबे को पार करने में, इसी कैटेगरी का सवाल और आगे बढ़े हैं, ठीक है। हाँ 15 नंबर का सवाल भी इसी कैटेगरी का था, 15, है ना। 15 के बाद फिर 100 मीटर लंबी एक ट्रेन गति से चलती, ज्ञात करे कि वहाँ रेल की पटरी के पास खड़े एक आदमी को पार करने में, 18 भी इसी कैटेगरी का है, सवाल नंबर 18 भी इसी कैटेगरी का है। 18 के बाद 33 सेकंड में पार करती है 19 भी इसी कैटेगरी का है। नहीं आए कोई सवाल डिस्कशन कॉलम में लिख देना, है ना। ठीक है, 19 के बाद फिर 20 ऐसा नहीं है, 21 ऐसा नहीं है, 22 ऐसा नहीं है, ठीक है। 22 के बाद फिर 23 ऐसा नहीं है, 10 मीटर लंबी रेल एक पुल को, ठीक है। 24 भी ऐसा ही है, सवाल नंबर 24 भी ऐसा ही है, ठीक है। की दूरी 10 मिनट में तय करती है, ठीक है। इसके बाद 26 भी इसी कैटेगरी का सवाल है, 26 एक स्पीड एक क्रॉसिंग, 26 वाला, ठीक है। 26 के बाद 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 बस ये इतने सवाल है। देखो ये 10 सवाल हो गए फर्स्ट कैटेगरी के। अब इस कैटेगरी के सवाल, एक स्पीड और 2 क्रॉसिंग। एक स्पीड 2 क्रॉसिंग का मतलब है कि एक ही रेलगाड़ी ने पहले एक आदमी को पार किया, फिर आगे जाके प्लेटफॉर्म ने की, एक ही रेलगाड़ी ने रास्ते में 2 चीज़ों को क्रॉस करके चली गई। एक ही रेलगाड़ी इसीलिए एक ही स्पीड है, बट क्रॉसिंग कितनी कर दी उसने, 2। ऐसा एक ही व्हीकल, रेलगाड़ी हो, कार हो, कुछ भी हो, मतलब एक ही चलने वाली चीज़ ने 2 बार रास्ते में 2 चीज़ों को क्रॉस किया, और 2 चीज़ें कुछ भी हो सकती है ना। तो इस कैटेगरी के सवाल अब देखो हम ढूंढते हैं, है ना। इस कैटेगरी के सवाल कौन कौन से देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, कितने समय में 15 किलोमीटर, नहीं 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5, ठीक है, यस 5 है, 5 करवा दिया था मैंने आपको, है ना। सवाल नंबर 5 मैंने आपको करवा दिया था इस कैटेगरी का, है ना। 5 करवा, 5 के बाद फिर 5 के बाद फिर 7 भी इस कैटेगरी का नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10वां सवाल इसी के, शायद 10वां भी करवा दिया था मैंने आपको, हाँ याद आ रहा है मेरे को, 5वां 10वां दोनों करवाया था। 5वें 10वें के बाद और कौन सा सवाल है इस कैटेगरी का, हम्म 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 प्लेटफॉर्म और 20 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, 14 नंबर का सवाल भी इसी कैटेगरी का है। 14 मैंने नहीं करवाए शायद, है ना, मैंने बोला था करके लाना बाकी के सवाल, इसमें से भी कई सारे सवाल नहीं करवाए, खुद से करने, आपको नहीं आएगा डिस्कशन कॉलम में लिखिए, है ना। सवालों को अंडरस्टैंडिंग करिए, सवालों को समझना सीखिए कौन सी कैटेगरी का सवाल है। क्रॉसिंग वाले सवाल जितने भी ना ये रेलगाड़ी टॉपिक में गिने जाते हैं, रेलगाड़ी टॉपिक में, समझ आई बात, ट्रेन्स ऐसा। चलो और आगे बढ़े, तो इसके बाद 14 के बाद 15 नहीं, 16 नहीं, 16 120 मीटर लंबी ट्रेन नहीं, 16 भी नहीं है, 17 है। 14 के बाद 17 भी इसी कैटेगरी का सवाल है, 17 नंबर, है ना। 17 के बाद फिर 17 भी इसी कैटेगरी का, है ना। एक मिनट रुकना, 17 भी इसी कैटेगरी का सवाल है। 17 के बाद 20 नहीं, 20 नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी इसी कैटेगरी का सवाल है। 22 के बाद दो सेकंड रुकना, है ना, 2 सेकंड रुको ज़रा, आ रहा हूँ मैं, है ना। दो सेकंड रुकना, आ रहा हूँ मैं, है ना। हाँ चलो देखो, है ना, टाइप 5, हाँ कौन सा सवाल, 17 हो गया, 22 हो गया, है ना। 22 के बाद और कौन सा सवाल इसी कैटेगरी का है, इसके बाद पार करती है, ठीक है, 140 मीटर चाल से चलती है, चल रहे, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। इतने सवाल है भैया, एक स्पीड 2 क्रॉसिंग वाले। 5वां मैंने करवा दिया था, 10वां मैंने करवा दिया था, 14, 17, 22 ये 3 सवाल आपको खुद से करने थे। देख लेते हैं दिन में से कोई लगता है कि बताने लायक हो तो फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो 14 नंबर का सवाल, ठीक है, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है, यदि ट्रेन की गति तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। 14 के बाद 14 मेरे को नहीं करवाना चाहिए यार, खुद से करो आप, है ना। 17, एक रेल पुल पर खड़ा है जो 180 मीटर लंबा है, ठीक है ना। उसने पाया कि ट्रेन पुल को कारण 20 कर उसे, 17 भी नहीं बताऊंगा, 22 बताऊंगा केवल। 14, 17 खुद से करोगे, 22 में बताऊंगा। एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई क्रमशः 800 मीटर तथा 400 मीटर को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड लेती है। एक रेलगाड़ी, 2 पुल है 800 मीटर और 400 मीटर ना, एक रेलगाड़ी 2 पुल है, एक पुल है 800 मीटर का
और इसी रेलगाड़ी ने एक और पुल को पार किया, वो पुल है 400 मीटर का। इसी रेलगाड़ी ने 800 मीटर 400 मीटर 100 सेकंड और 60 सेकंड में, है ना। तो ये वाला जो वर्क है रेलगाड़ी की लंबाई L, यहाँ काम L + 800 है और यहाँ काम देखो जरा आप L + 400 है ना। ये काम करने में 100 सेकंड लगे और ये काम करने में 60 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 60, है ना। ये काम करने में 100 सेकंड लगे और ये काम करने में कितने सेकंड लगे? 60 सेकंड। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। अब देखो, ऐसा देखो ज़रा, ठीक है, कि भैया यहाँ की तुलना में यहाँ का काम 400 ज़्यादा है क्या? देखो ना, यहाँ की तुलना में यहाँ का काम ओवरऑल 400 ज़्यादा है क्या? है क्या 400 ज़्यादा? 400 एक्स्ट्रा है कि नहीं है? और यहाँ की तुलना में यहाँ का समय देखो 40 सेकंड एक्स्ट्रा है कि नहीं है? यानी कि हमें यह पकड़ में आया कि 40 सेकंड में 400 काम होता है। काम 400 ज़्यादा काम होने से 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, यानी कि 400 काम 40 सेकंड खा जा रहा है आपका। यानी कि 40 सेकंड में 400, यानी कि इंटू 10 का रिलेशन है। बोलो इंटू 10 का रिलेशन है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे? 40 से 400 इंटू 10 है ना। 40 इंटू 10 400, तो वैसे ही 60 इंटू 10 600। 40 इंटू 10, 40 सेकंड में यदि 400 काम हो रहा है तो 60 सेकंड में 600 काम हुआ होगा। 40 सेकंड में यदि 400 काम हो रहा है तो 60 सेकंड में 600 काम हुआ होगा। तो 600 में से 400 गया तो L 200 है क्या? लंबाई 200 है क्या? बताओ। 40 सेकंड में 400 काम हुआ है तो 60 सेकंड में 600 में से 400 गया तो L का हिस्सा 200 बचा कि नहीं बचा? इधर से ले लो। 40 सेकंड में 400 तो 100 सेकंड में 1000। बोलो आएगा 100 सेकंड में 1000। 40 में 400 इंटू 10 तो 60 इंटू 10 600, 100 इंटू 10 1000। 1000 में से 800 गया, बताओ L 200 बचा कि नहीं बचा? ट्रेन की लंबाई 200 आएगी कि नहीं आएगी? इधर से निकाल लो, इधर से किधर से भी निकाल सकते हो। बताइए L बराबर 200 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो L बराबर 200 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए आप बात को? या फिर दूसरा तरीका, वो स्पीड बराबर स्पीड, चाल चाल बराबर कर दो। क्योंकि एक ही ट्रेन ने दोनों क्रॉसिंग की तो चाल सेम है। इस क्रॉसिंग दोनों क्रॉसिंग में चाल सेम है। अब आप जानते हो चाल दूरी बटे समय से आती है। चाल दूरी बटे समय से आती है, समझ आई बात है ना। तो समय कितना इधर 100 सेकंड, इधर समय कितना है 60 सेकंड। दूरी बटा समय से चाल बन रही है और चाल दोनों और बराबर है। इधर दूरी कितनी L + 800, इधर दूरी कितनी L + 400। बोलो समझे कि नहीं समझे? L + 800 है। इसको सॉल्व कर लोगे तो L का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? L बराबर आ जाएगा 200। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी सी बात है ना। तो अब हम आएंगे इस केस पर, 2 स्पीड बट 1 क्रॉसिंग। 2 स्पीड बट 1 क्रॉसिंग, समझ आई बात? तो चलो बढ़े के आगे, यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों का, है ना। तो अब हम आगे आएंगे 2 स्पीड और 1 क्रॉसिंग पर, है ना। मिटा दो इसको, है ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 2 स्पीड और 1 क्रॉसिंग, है ना। चलो देखो, ये मिटा दूँ ना, लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। अब हम आ रहे हैं 2 स्पीड 1 क्रॉसिंग पर, है ना। चलो देखो, ये वाला टास्क है अब हमारा 2 स्पीड 1 क्रॉसिंग। अब 2 स्पीड 1 क्रॉसिंग होगी कैसे? क्या फिजिकल क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन रहेगी? इसमें यह होगा कि 2 रेलगाड़ियां होंगी। क्या होंगी? 2 रेलगाड़ियां। वो 2 रेलगाड़ियां क्या करेंगी? एक दूसरे को ही क्रॉस करेंगी। वो रेलगाड़ी 2 यानी कि 2 स्पीड हो गई, और वो 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को ही क्रॉस करेगी, यानी कि 1 क्रॉसिंग हो गई। या तो वो 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में से आ रही होंगी तो चलने वाली चीज स्पीड 2 हो गई। 2 स्पीड बट दोनों स्पीड ने मिलकर क्रॉसिंग एक ही की। समझ आ रही बात? या फिर क्या हो जाए, दोनों समान डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों समान दिशा में जा रही हो, ये भी हो सकता है। समझ आ रही बात है ना। तो समान दिशा में जा रही हो, एक रेलगाड़ी की चाल धीमी हो, पीछे से तेज रेलगाड़ी आती है, उसको क्रॉस करके चली जाती है। तो यहाँ धीमे चलने वाली तेज चलने वाली 2 स्पीड हो गई, बट क्रॉसिंग 1 हो गई। समझ आई बात? तो विपरीत दिशा में भी 2 चीजें एक दूसरे क्रॉस कर सकती, सेम दिशा में भी। अब जरूरी नहीं है दोनों ट्रेन ही हो, एक ट्रेन है और एक आदमी हो। एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक आदमी उधर से भागा आ रहा हो। 2 कारें हो, 2 बस हो, एक रेलगाड़ी हो, एक बाइक हो, एक कार हो, एक ट्रेन हो, मतलब चलने वाली चीजें 2 होंगी। समझ आ रही है बात? क्लियर?
दो आदमी भी हो सकते हैं, दो आदमी एक दूसरे को से क्रॉस करके भाग गए, या दो आदमी ने एक दिशा में एक दूसरे क्रॉस किया, तो स्पीड दो, वो दो स्पीड जरूर नहीं, रेलगाड़ी हो दोनों, रेलगाड़ी, बस, कार, आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, दो चलने वाली चीजें, वो दो चलने वाली चीजें आपस में एक दूसरे को ही क्रॉस कर रही है, बस ये टास्क होगा यहाँ पर। चलने वाले सोर्सेस दो, उन दोनों ने एक दूसरे को पार किया, बस ये कहानी है। ठीक है, चलो ढूंढते हैं सवाल। कौन से सवाल ऐसे हैं? दो स्पीड, सवाल में दो स्पीड होनी चाहिए, चलने वाली चीजें दो, तो 1 नहीं है सवाल नंबर 2, यस सवाल नंबर 2 ऐसा ही है। सवाल नंबर 2 में क्या है? एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, वहाँ कितने समय में समान दिशा में 15 की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करेगी? देखो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ध्यान देना, 300 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चाल है उसकी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? ठीक है, वहां कितने समय में समान दिशा में 15 की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करेगी? किस चाल से दौड़ रहा है व्यक्ति? 15 की चाल से दौड़ रहा है व्यक्ति, इसको ये ट्रेन पार करके जाएगी, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, ये हमसे पूछा है। ये सवाल था, समझ आई बात? आप, मैंने बोला ना दो स्पीड, ये रेलगाड़ी पीछे से आ रही है, आदमी भाग रहा है उधर पे 15 की चाल से, 15 की चाल से मतलब वो साइकिल चला रहा है, 15 की चाल साइकिल चल, तो 80 की चाल से रेलगाड़ी आई, 15 की चाल वाले आदमी को पार करके चली गई। देखो दो चलने वाली चालें हैं। अब इसमें क्या होगा? देखो क्रॉसिंग एक ही है, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉसिंग का चाल, दूरी और समय, बस ये आपको निकालना है ना। क्या निकालना है? क्रॉसिंग का। या फिर आप ध्यान दो वर्क पर, जब रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो इस केस में वर्क केवल रेलगाड़ी की लंबाई, वर्क यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस बताइए स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता? वर्क बताइए एफिशिएंसी इनटू टाइम होता कि नहीं होता? बोलो ज़रा, है ना? वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम होता कि नहीं होता? बोलो, समझे कि नहीं समझे, है ना? अब देखो, जब रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी, आदमी तो पॉइंट है, तो इस पूरे सिस्टम का काम तो केवल 300 ही मीटर है ना, क्लियर? अब एफिशिएंसी यानी स्पीड की बात करें, समान दिशा में स्पीड 80 - 15 हो जाएगी क्या? बोलो, समान दिशा में स्पीड, है ना? सबसे पहले क्या करो, इस क्रॉसिंग का स्पीड, डिस्टेंस और टाइम लिख लो, है ना? अच्छा, स्पीड क्या आएगी इसकी? 80 - 15, यानी कि बताओ जरा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बनेगी क्या? ये स्पीड, इस क्रॉसिंग की स्पीड। जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो स्पीड एक दूसरे का डिफरेंस लेंगे ना, बताया था मैंने, क्योंकि 80 में से 15 आदमी काट रहा है, किस नेट चाल से क्रॉसिंग हो रही है? 80 - 15, 65 की नेट चाल से क्रॉसिंग हो रही है क्या? बताओ, समान दिशा में माइनस होती चालें, दो चाल जब भी होगी, है ना? बताया था मैंने बहुत बार ये। तो 65, और डिस्टेंस कितना है बताओ? केवल 300 मीटर है, समय निकालना है। तो इन सवालों में कुछ नहीं करना है, ये 3 मेंबर ढूंढ लो, किसी एक को निकालना है, किन्हीं 2 का वैल्यू दिया होगा, तीसरा निकालना है, बस ऐसे ही बनेंगे ये वाले सवाल। समझ आई बात? तो देखो, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकालना है, तो सीधी सी बात है। या फिर वर्क इज इक्वल टू एफी, जैसे लगाना है फॉर्मूला वैसे लगा दो घुमा फिरा के, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? टाइम निकालना तो टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एफिशिएंसी यानी कि स्पीड, स्पीड 65 है क्या? किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? इनटू टाइम, टी निकालना है। अब किलोमीटर प्रति घंटे को यहीं पे मीटर पर सेकंड में बदल लूँ क्या? बोलो, बदल लूँ क्या मीटर पर सेकंड? क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल, और सेकंड में आंसर लाना, ऑप्शन में देखो आप सेकंड्स में ना। दूसरी चीज, रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो सेकंड का ही समय लगेगा, इसे थोड़े ना 10 मिनट लगे रेलगाड़ी को आदमी क्रॉस करने में, 15 सेकंड का ही समय आएगा ना, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली समझो आप। तो मीटर पर सेकंड बदल लो, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में 5/18 लिखे क्या? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में क्या लिखोगे? 5/18 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम। बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर मीटर मीटर कैंसल, है ना? ठीक है, बड़ा बेकार टाइम आएगा यार। 5 से 60 बार, है ना? ठीक है, इसके बाद 5 से 13 बार, 5 से 12 बार, 12 × 18/13 सेकेंड, इतने सेकंड, ये आंसर आएगा। देखिए जरा ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो ऑप्शन गलत होंगे। हाँ, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन मिसिंग है, ये ऐसा आंसर आएगा इसका। और इसको डेसिमल में लिख लेना। आपको बस समझ में आया ना ये वाला टास्क? 2 स्पीड एक क्रॉसिंग, है ना? क्या करना है स्पीड के साथ, कैसे करना है, ठीक है? और सवाल ढूंढते हैं इस प्रकार के, और कोई सवाल है क्या? चलो देखते हैं और कोई सवाल है ना। सवाल नंबर 3 ऐसा नहीं है। चौथा ऐसा है क्या? प्रत्येक रेलगाड़ी 250 समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, उनकी गति क्रमशः है। यस, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 ऐसा ही है।
एक तो सवाल नंबर 2 निकला ऐसा, और एक इसके बाद सवाल नंबर 4 ऐसा ही है। 2 चीजें क्रॉसिंग 1। चलो देखो जरा सवाल नंबर 4 की बात करते हैं ना। इसको मिटा दूं ना, मिटा देता हूं इसको, है ना। सवाल नंबर 4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले हम, है ना। ठीक है, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 4। 2 ट्रेनें प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, ठीक है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही। इधर देखो जरा, 2 ट्रेनें प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, प्रत्येक की। प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है ना, ठीक है। विपरीत दिशा में चल रही है ऐसे करके। उनकी गति क्रमशः 45 और 40 है। एक की 45 गति है तो एक की गति है 40। क्लियर, ठीक है ना। धीमी गति से चल रही ट्रेन द्वारा तेज गति वाली ट्रेन के ड्राइवर को, टास्क सुनना अब, है ना, बिना सोच समझे सवाल मत करना। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन, है ना, ध्यान देना। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन तेज गति वाली ट्रेन के ड्राइवर को, तो तेज गति वाली ट्रेन का ड्राइवर यहां बैठा है, ये यहां बैठा है ड्राइवर। अब ध्यान देना, ये रेलगाड़ी को किसको क्रॉस करना है? पूरी रेल को क्रॉस नहीं करना, सिर्फ एक आदमी को क्रॉस करना है, ड्राइवर को। ये रेलगाड़ी, ये 250 मीटर की रेलगाड़ी 250 मीटर को क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ एक आदमी को क्रॉस करना है। ये 250 मीटर की रेलगाड़ी 250 मीटर को क्रॉस नहीं कर रही है, केवल किसको कर रही है? तेज गति वाले ड्राइवर को। यानी कि इसको क्रॉसिंग करना है सिर्फ इस आदमी के साथ। समझ आई बात? तो ट्रेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या बोला सवाल ने? धीमी गति वाली ट्रेन तेज गति वाले ट्रेन के ड्राइवर को कितने समय, ये किसको पार करेगी? ये किसको पार करेगी? आदमी इज अ पॉइंट, एक बिंदु को 250 मीटर लेंथ को क्रॉस नहीं करना है, इसको किसको क्रॉस करना है? केवल इस आदमी को क्रॉस करना है। यानी कि एक प्रकार से इस रेलगाड़ी के लिए क्या टास्क है? इस रेलगाड़ी के लिए ये टास्क है कि एक आदमी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सामने से भागा आ रहा है। ये अब बना सवाल, ये टास्क है। एक आदमी 45 की चाल से सामने से भागा आ रहा है, बस वो 45 चाल से भाग रहा है, 40 चाल से रेलगाड़ी जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, इसको सिर्फ उस आदमी को क्रॉस करना है। तो रेलगाड़ी की लेंथ को वो खत्म हो गई, यानी कि रेलगाड़ी में वो आदमी है, तो आदमी 45 की चाल से आ रहा है सामने की ओर से, खत्म। ये टास्क है, ठीक है। अब देखो इस टास्क की चाल क्या बनेगी? चाल बनेगी 45 + 40 यानी कि 85 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। डिस्टेंस केवल 250 मीटर आएगा, क्योंकि आदमी तो एक पॉइंट है ना, आदमी तो एक पॉइंट है। यदि रेलगाड़ी क्रॉस कर 250 500 मीटर आ जाता है। टाइम निकालना है तो खत्म। और क्या? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर, और स्पीड है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल ले, मीटर कट जाएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे बदल लो सीधे, 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप में 5/18 मीटर पर सेकंड होता कि नहीं होता, बताओ? ऐसा है ना, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 250 जाएगा 50 बार, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 से जाएगा 10 बार, 5 से जाएगा 17 बार, है ना। तो 180/17 सेकंड आएगा ये। है ना, कितना आएगा? 180/17। क्लियर, समझ आई बात? 180/17 सेकंड आएगा। क्लियर है ना? समझे कि नहीं समझे? सारे ऑप्शन गलत हैं इसके, शायद सब गलत है। उसमें ना 250 500 लिया हुआ हमने, जबकि 500 नहीं आएगा, केवल 250 है, क्योंकि रेलगाड़ी को आदमी ध्यान रखना है ना, ठीक है। चलो चौथा भी हो गया। चौथे के बाद 2 स्पीड 1 क्रॉसिंग में कौन आएगा? आ जाओ भैया। हाँ, 7वां सवाल इसी टाइप का है। 7वां आप खुद से करेंगे, सेल्फ करना आपको 7वां सवाल, है ना। आठवां भी आपको खुद से करना है, सेम सवाल है 8वां। नहीं आए तो डिस्कशन कॉलम में लिख देना। 8वां भी आपको खुद से करना है ना। 8वें में भी 2 स्पीड 1 क्रॉसिंग है। इसके बाद और आगे बढ़ें, ठीक है।
12वां भी इसी टाइप का है। चलो 12वां मैं करवाता हूँ, है ना। ये 7 और 8 होमवर्क है, ध्यान देना, है ना। चलो 12वां मैं करवाता हूँ, मिटा दूँ ना इसको। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12। एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी जो 5 की गति से उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है को पार करने में 10 सेकंड लेती है। देखो भाई 125 मीटर लंबी ट्रेन है ना, ठीक है। 5 किलोमीटर उसी दिशा में दौड़ रहा है, एक आदमी दौड़ रहा है 5 की चाल से उसी दिशा में। किस चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है, को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। तो बताओ ये रेलगाड़ी की चाल कितनी है, हमें बतानी है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे स्पीड निकालनी है ना। तो सबसे पहले 3 मेंबर बना ले, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इस कहानी का डिस्टेंस केवल 125 मीटर है, क्योंकि आदमी तो पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस 125। स्पीड हमेशा माइनस करके आएगी, x - 5, समान दिशा में स्पीड माइनस करके। एक चीज़ ध्यान रखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, टाइम 10 सेकंड दिया है, वो ये है कि कभी भी इसको ना ऐसे नहीं लिखना, कभी भी इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ऐसे लिखना है। ये किलोमीटर प्रति घंटा केवल 5 का है, x का नहीं है। x की यूनिट अभी हमें नहीं पता, लिखते हैं, लिखते आए हैं, लिखना सही भी है, लेकिन मैं जो एक सही चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ, कभी भी x के साथ किलोमीटर प्रति घंटा मत लिखो। एक सिर्फ x माना है ना, यहाँ भी मत लिखो। x - 5 पूरे का किलोमीटर प्रति घंटा मत लिखो, सिर्फ 5 का। x को फ्री रहने दो, स्वतंत्र रहने दो। समझ आई बात? क्लियर? क्यों रहने दो? अब सुनना मेरी बात। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है? x - 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 125 मीटर। और टाइम कितना है? 10 सेकंड। अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना, सुनना। x की कोई यूनिट नहीं है, x की यूनिट डिपेंड करेगी 3 लोगों पर। 5, 125, 3 संख्या है क्या कहानी में? 5, 125 और 10। कहानी में 3 संख्याएं हैं, 5, 125 और 10। ये 3 लोग यदि किलोमीटर प्रति घंटे में होंगे तो x का वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में बन के आएगा। यदि ये तीनों मीटर और सेकंड के फॉर्म में होंगे तो x का वैल्यू मीटर पर सेकंड के फॉर्म में बन के आएगा। अब आप चाहते हो x का वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो तीनों लोग किलोमीटर प्रति घंटे में दिखने चाहिए। समझ आई बात? अब देखो 5 तो है ही किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बना लूँ क्या? यहीं के यहीं बोलो। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बनाओ? 18/5 कर लूँ क्या? याद होगा आपको, है ना। मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर। अगली लाइन में कर लेता हूँ, है ना, यहाँ नहीं करता हूँ। अट्ठारह बाय 5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है ना? अब देखो 5 से 25 बार, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से 9 बार, 45 आ गया। 45 + 5 x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 45 और 5 बताओ, x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? तो x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ये 5 उधर जाके जुड़ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 45 में 5 जुड़ेगा तो x बराबर बताइए 50 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा कि नहीं आएगा। और सवाल देखें ऐसे वाले, ये सवाल नंबर 12 था ना, है ना। 12 के बाद चलो और आगे चले इस प्रकार के सवाल। तो इस प्रकार के सवाल और कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? 16 नंबर का सवाल यही है, खुद से करना है आपको। 16 नंबर का सवाल इसी टाइप का है, खुद से करेंगे आप, है ना। 16 के बाद और मैं बताऊं आपको, तो सवाल नंबर 20 जैसा सवाल मैं करवा चुका हूं आपको। सवाल नंबर 20 जो है ना, वो 2 रेलगाड़ियां चलती है मिलती है, सवाल नंबर 20 जैसा सवाल मैं करवा चुका हूं आपको। पहले ऐसे सवाल ढूंढना हमें ना, बाकी जो बचेंगे लाइन से उनको कर लेंगे, ठीक है। चलो ऐसे सवाल ढूंढने निकल रहे हैं, तो और कौन सा सवाल इस टाइप का है देख लेते हैं। एक ट्रक को एक ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रक और ट्रेन दोनों की गति
है ना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है। 28 नंबर का सवाल ऐसा ही है, सवाल नंबर 28। चलो आ जाते हैं 28 पर, है ना। मिटा दो इसको, है ना, मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। 28 पर आ जाते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, 28 नंबर का सवाल, ठीक है। विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक को एक ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन जो है विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक को कितने सेकंड में पार करती है? 9 सेकंड में, है ना। यदि ट्रक और ट्रेन दोनों की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की गति 90, इसकी भी 90 और इसकी भी 90, है ना, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई L मान लो, ठीक है। अब आप देखते हो कि इसमें वर्क केवल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। दोनों की गति 90-90 है ना, वर्क केवल ट्रेन की लंबाई है, एफिशिएंसी 90 + 90 180 आएगी क्या स्पीड? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है, क्या आएगी स्पीड? 180 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड आएगी 180 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है? 9 सेकेंड। क्लियर है ना, ठीक है। ट्रक पॉइंट है, ट्रक अपने आप में, ट्रेन की तुलना में ट्रक एक बिंदु माना जा रहा है, तो सिर्फ इसमें वर्क केवल ट्रेन की लंबाई आएगी, है ना। मीटर पर सेकंड बदल लें इसको, 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 9 सेकंड, है ना। 18 × 80 सेकंड, सेकंड कैंसल, L बराबर 450 मीटर आएगी रेलगाड़ी की लंबाई। इंग्लिश में लिखा है कंबाइंड स्पीड, गलत लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? इफ द कंबाइंड स्पीड ऑफ ट्रक एंड ट्रेन इज 90, कंबाइंड स्पीड, कंबाइंड नहीं है ना, उसमें ऐसा लिखना चाहिए कि स्पीड ऑफ ट्रक इज 90 एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज ऑल्सो 90। हाँ, स्पीड ऑफ ईच ऑफ ट्रक एंड ट्रेन इज 90, स्पीड ऑफ ईच ऑफ ट्रक एंड ट्रेन इज 90। ट्रक की भी स्पीड 90, ट्रेन की भी स्पीड 90, दोनों की स्पीड क्या है? 90। ऐसा कहने का मतलब है इसका, है ना। समझ आई बात आप लोगों को, ठीक है। दोनों की स्पीड 90, मतलब दोनों की मिला के नहीं, दोनों की हर एक की 90, ऐसा कहना चाह रहा है वो, ठीक है। चलो ये 28 था। 28 का दौर कौन सा सवाल है ऐसा? 29 खुद से करना है, 29 भी ऐसा ही सवाल है, 29 भी ऐसा ही सवाल है, 29 खुद से करेंगे आप। समझ आई बात? 30 वाला छोड़ दो, अभी 30 वाला अधूरा है सवाल। 31 आपको खुद से करना है। 31 वाला सवाल वो वाला सवाल है, याद है आपको? T = T1 T2, 2 रेलगाड़ियाँ चली और चलने के बाद अपने डेस्टिनेशन T1 T2, याद है? वो वाला सवाल है 31 नंबर, जो मैं करवा चुका हूँ पहले, खुद से करना है ना। इसके बाद कौन सा सवाल बच रहा है? बाकी 23 नंबर का सवाल खुद से करना है। 2 लोग चले और मिले, वो है सवाल नंबर 23। बाकी सब सवाल इजी है। इसके बाद सवाल नंबर 32 पे आता हूँ मैं। बत्तीस क्या है? बिना रुके रेलगाड़ी की चाल 60 है, रुक रुक कर चले तो 40 है। याद करो अपना इतिहास, स्टॉपेजेस वाले सवाल करवाए थे। 32 भी खुद से करना है। 33 की बात करें, सवाल नंबर 33 की, तो देख लेते हैं 33 नंबर का सवाल, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये समझ में आया ना, 2 स्पीड 1 क्रॉसिंग वाला टास्क आपको। अब आगे आएगा 2 स्पीड 2 क्रॉसिंग, 2 स्पीड 2 क्रॉसिंग, वो सवाल हमारी मेन शीट में है, वहाँ पे ले जाऊँगा आपको, है ना। मिटा दो इसको, है ना, ये मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 33 भी स्टॉपेजेस वाला खुद से करेंगे। सवाल नंबर 34 में करवा देता हूँ, है ना। 34 नंबर का सवाल,
क्वेश्चन नंबर 34। दो व्यक्ति एक ही समय पर स्थान ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। स्थान ए और ये स्थान बी, दो व्यक्ति एक ही समय पर चालू करते हैं, मान लो 12 बजे। ये भी 12 बजे निकला, ये भी 12 बजे निकला, है ना। ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, है ना। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 12 बजे वो चलना चालू किया। वे दोनों एक ही समय पर स्थान बी पर पहुंचते हैं। एक ही समय पर स्थान बी पर पहुंचते हैं भैया। तो कोई भी समय ले लो, दोपहर 2 बजे पहुंच गए, कोई भी समय ले लो, 2 बजे पहुंच गए, है ना। क्योंकि बी ने रुकने में आधा घंटा बर्बाद किया, इनकी चाल 20 और 25 है। भैया इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे एक सवाल है मेरा, आपसे एक सवाल ऐसा है, जब इन दोनों की चाल अलग अलग है, जब चाल अलग अलग होने के बावजूद एक ही समय पे चल के एक ही समय पे पहुंच कैसे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सवाल ने गलत लिखा है। सवाल बोला एक ही समय पे चले, एक ही समय पे पहुंचे, जबकि दोनों की चाल अलग अलग है, तो फिर एक ही समय चल के एक ही समय पहुंच नहीं सकते ना, सीधी सी बात है। लेकिन पहुंचे, कैसे पहुंचे? क्योंकि आधे घंटे रुकने में समय बर्बाद किया दूसरे वाले आदमी ने, है ना। क्योंकि बी ने रुकने में आधा घंटा बर्बाद किया। क्या लिखा है? क्योंकि बी ने रुकने में आधा घंटा बर्बाद किया। किसने? बी ने। तो बी नहीं है वो, बी तो स्थान है, बी की जगह आना चाहिए दूसरा बंदा। दूसरे बंदे ने रुकने में आधा घंटा, मतलब ये सवाल ऐसा है कि इसके पास साइकिल है, इसके साथ बाइक है, तो साइकिल वाला बड़ी स्पीड से चला रहा था कि बाइक वाले के साथ आ सके, और बाइक वाला बीच बीच में रुक रुक के चल रहा है। तो सीधी सी बात है, ये बीच में रुका होगा, एक ही समय पे चले, एक ही समय पहुंचे, चाल अलग अलग होने के बावजूद इसका मतलब यही है कि बीच में रुका होगा। ये बीच में रुका होगा, तभी तो उसका साथ देने के लिए बीच में रुकता रुकता चला। इसने रुकने में कितना समय बर्बाद किया? आधा घंटा। इसने रुकने में कितना समय बर्बाद किया? आधा घंटा, है ना। उसका साथ देने के लिए इसने अपनी ये बार बार रुका बीच में, ताकि उसके साथ चल सके। नहीं तो लीगली तो इसकी तुलना में जल्दी पहुंच जाना चाहिए। क्लियर? आधा घंटा रुकने में बर्बाद किया इसने। यदि आधा घंटा न रुकता, यदि आधा घंटा न रुकता, तो बताओ 2 बजे की बजाय 1:30 बजे यहाँ लग जाता कि नहीं लग जाता? तो हम इस सवाल को उस प्लेटफॉर्म पे करेंगे जहां कोई रुका ही नहीं है बीच में। यदि दोनों लगातार चलते तो 12 से 2, 12 से 2, 12 से 2, 12 से 2 था। लेकिन यदि आधा घंटा रुका तो 2 बजे, यदि आधा घंटा न रुके तो बताइए 1:30 बजे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बताइए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों के द्वारा लिए गए समय में अंतर आधे घंटे का है कि नहीं। हम इस सवाल को उस प्लेटफॉर्म पे करेंगे जहां कोई भी रुका ही नहीं है बीच में। समझ आई बात? क्लियर? तो हम ये मान के चल रहे हैं कोई भी नहीं रुका, इसकी तुलना में आधे घंटे पहले पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये समय केवल रेफरेंस के लिए लिया ताकि आपको पता चल सके दोनों के समय में आधे घंटे का फर्क है। अब ये सवाल टाइप फर्स्ट जैसा हो गया, दूरी निकालना है। ये सवाल टाइप फर्स्ट जैसा हो गया। देखो 20 की चाल से 25 की चाल से एलसीएम 100 आ जाएगा क्या? अरे वो याद करो ना यार, 20 की चाल 25 की चाल से एलसीएम क्या आ गया? 100 यूनिट। तो डिस्टेंस हो गया 100। क्लियर? 20 पंजे 100, 25 चौक 100। तो लिए गए समय का अंतर एक बराबर बताइए आधा घंटा है क्या नहीं है? बोलो। लिए इधर यूनिट 5, 20 पंजे से इधर 5 यूनिट समय लगा, 25 चौक 100, 4 यूनिट, 5 यूनिट 4 यूनिट, 1 यूनिट का समय का अंतर आधे घंटे के बराबर। एक बराबर आधा घंटा, तो 100 का आधा 50 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। ये टाइप फर्स्ट का सवाल हो गया आपका। समझ आई बात? या फिर इसको ऐसे कर लो, वो था ना फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस आधा घंटा, स्पीड का इंटू 20-25, 20 इंटू 25 और 20 और 25 का अंतर, स्पीड का इंटू स्पीड का डिफरेंस 5। बस ये खत्म। 2 से 10 बार जाएगा, 5 से 10 2 बार जाएगा। देखो 50 किलोमीटर आया डिस्टेंस। ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला यहाँ लगता है। रेशियो से भी कर, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स हो जाए। स्पीड का रेशियो 20 से 25, तो बताओ टाइम का रेशियो 5 से 4 आएगा। काट लोगे ना तो 4 और 5 है कि नहीं? 5 से 4, 5 यूनिट 4 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर आधा घंटा, तो 5 यूनिट बराबर 5 का आधा 2.5 घंटा। 20 की चाल से 2.5 घंटा 50 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? या फिर 4 बराबर 2 घंटा, तो 25 चाल से 2 घंटा 50 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? वैसे मेरे को लग रहा है ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं गई होगी। अभी रिपीट करके देखना, मैंने जो बोला आ जाएगा समझ में। क्लियर? ठीक है। और भी तरीके बहुत सारे इसको करने के। समझ आई बात, है ना? ये चल रहे एक ही समय निकल के एक ही समय पे कैसे पहुंच गए? क्योंकि ये रुकने में समय, यदि ये न रुकता, आधा घंटा रुकने में, यदि आधा घंटा न रुकता तो उसकी तुलना में आधे घंटे पहले लग जाता। तो हम इन सवालों किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे कि नहीं रुका, सीधा चलाओ, सीधे दोनों को चलाओ, तो उसी दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय में आधे घंटे का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? ये सवाल था आपका 34 नंबर का। ठीक है। 34 के बाद 35। 35 में कुछ नहीं है यार, इजी सवाल है। ये जो शीट है ना आपके सामने, इस शीट में सारे इजी क्वेश्चन का कलेक्शन है। इजी क्वेश्चन का कलेक्शन है ना, तो प्रैक्टिस के लिए ये भी कर लेना आप। समझ आई बात? पूरी शीट कर लोगे आप। वो बताने के बाद सिर्फ ये एक टाइप था जो मैं करवाना था, बाकी इस टाइप के अलावा सारे क्वेश्चन आप कर लोगे शीट के। मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, है ना।
क्लासेस की क्वालिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। 1 घंटे की क्लास 250 MB की बन रही है ना। 1 घंटे की क्लास केवल 250 MB की बन रही है। क्लियर? चलो इधर देखो, सवाल नंबर 35 पर आ जाऊं क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं ना। क्या है 35 नंबर का सवाल? दो व्यक्ति ये तथा भी दो विभिन्न स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, इनकी गतियों का अनुपात। दो व्यक्ति ये तथा भी विभिन्न स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर, ठीक है, और इनकी गति का अनुपात 3 से 5 है। स्पीड का रेशियो क्या है? 3 से 5 है ना। तो बताइए तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? ये इस प्रकार से चले और इस प्रकार से मिले होंगे, है ना। स्पीड का रेशियो 3 से 5 है। यदि स्पीड का रेशियो 3 से 5 है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज मैंने आपको बताई, जब भी दो लोग ऐसे करके मिलते हैं तो उनके द्वारा लिया गया समय हमेशा समान होता है। बोलो होता कि नहीं होता समान? बोलो होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? बोलो होता कि नहीं होता? समय समान। क्लियर? इतनी सी बात है ना, ठीक है। तब देखिए कहानी ऐसी है, ठीक है, कि टाइम कांस्टेंट है दोनों। क्या? जब टाइम कांस्टेंट, स्पीड और टाइम एक ही जैसे होंगे। यदि स्पीड का रेशियो 3 से 5 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3 से 5 ही आएगा। सीधी सी बात है, बता चुका हूँ ये चीज़ मैं आपको। जब टाइम कांस्टेंट, स्पीड और डिस्टेंस सामने सामने एक जैसे, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस, तो स्पीड का रेशियो 3 से 5 है तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो भी 3 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? या फिर दूरी चाल गुणा समय से आती है? दूरी चाल गुणा समय, बताओ, दूरी चाल गुणा समय से आती है। चाल का रेशियो 3 से 5 है, इधर की चाल 3 है तो इधर की चाल क्या है? 5। चाल का रेशियो 3 से 5 है, तो बताओ इधर की चाल 3 है और इधर का टाइम t है। बताओ इधर की दूरी आ गई क्या है? इधर की चाल 5 है, इधर का टाइम t है। बताओ इधर की भी दूरी आ गई क्या है? तो दूरी का रेशियो निकालोगे, टी कैंसिल, बताए जो चाल का रेशियो तो वही दूरी का रेशियो बन के आया कि नहीं आया? ऐसे कर सकते हो, जैसे करना है वैसे कर लो। जो चाल का रेशियो वही दूरी का रेशियो, क्योंकि लिया गया समय समान हो तो चाल और दूरी के रेशियो क्या होंगे? सेम। चाल का रेशियो 3 से 5 दिया है तो सीधी सी बात है दूरी का रेशियो भी 3 से 5 हो जाए, क्योंकि दोनों आमने सामने बराबर है, एक जैसे, एक समान है। समझ आई बात? हाँ। इसके बाद सवाल नंबर 36 पर आ जाऊँ कि? अच्छा सवाल है 36 वाला, पहिए वाला, व्हील वाला सवाल है, पहिए वाला। आ जाता हूँ सवाल नंबर 36 पर, है ना। देखो जरा 36 नंबर का सवाल, मिटा दूँ ना इसको, है ना, मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। एक पहिए की त्रिज्या 50 है, प्रत्येक पहिया 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? यदि कार की चाल, ठीक है भैया इधर देखो जरा, एक पहिया है, पहिया जब एक चक्कर चलता है, एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस कवर करता कि नहीं करता? अरे भैया पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने, जब वो एक चक्कर उसका ज़मीन से सटते हुए चलेगा तो 2πr जितना चलेगा कि नहीं चलेगा? एक चक्कर में, एक चक्कर में 2πr, एक चक्कर में 2πr दूरी, तो 2 चक्कर में कितनी दूरी इंटू 2 करके आ जाएगी कुल दूरी। 3 चक्कर में कितनी दूरी इंटू 3 करके आ जाएगी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। बताओ, टोटल डिस्टेंस इंटू 3 करके आ जाएगा। यदि 4 चक्कर होंगे तो इंटू 4 करके टोटल डिस्टेंस आएगा। हमें नहीं पता कितने चक्कर है, हम n मान लेते हैं। n चक्कर में कुल दूरी, है ना, तो 2πr इंटू n चक्कर में कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस 2πrn आएगा कि नहीं आएगा? ये फॉर्मूला बन गया। बस इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे तो कुल दूरी कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस 2πrn। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अब हमें कितने चक्कर लगाएगा ये पता करना है। तो बताओ, पाई 22/7, रेडियस पहिए की 50 सेंटीमीटर है क्या? है ना, दिया है ना 50 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, रेडियस है 50 है, कितने चक्कर लगाएगा? n, ये निकालना है। और डिस्टेंस 132 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 मिनट, है ना। तो आप जानते हो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से आता कि नहीं आता? डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से आता कि नहीं आता? अब आप देखो जरा, स्पीड कितनी दी है? 132 किलोमीटर प्रति घंटा,
और टाइम कितना दिया है 5 मिनट। क्लियर, 132 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है 5 मिनट। क्लियर, टाइम 5, ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और इधर है अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू निकालना है कितने चक्कर लगाएगा, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए यूनिट को बैलेंस करना पड़ेगा पहले तो, है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड बना लो। तो 132 के साथ क्या लिख ले, इसकी जगह 5/18 मीटर पर सेकंड लिख लो क्या। तो 132 तो है ही, इंटू किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 5/18 मीटर पर सेकंड, और मिनट यानी कि 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कटना चाहिए ना, तो मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या। तो 5 मिनट, मिनट की जगह क्या लिख लो 60 सेकंड। बोलो समझे कि नहीं समझे, 5 मिनट, मिनट में 60 सेकंड। क्लियर है ना, ताकि यूनिट से यूनिट कैंसिल होना चाहिए ना, ठीक है। अब मीटर है, इधर मीटर है तो इधर भी मीटर बना लें, ताकि मीटर से मीटर कटना चाहिए ना। तो सेंटीमीटर को बटा 100 करके यदि बटा 100 कर दो तो मीटर हो जाएगा क्या। चलो रुको, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो सेंटीमीटर हटाओगे तो बताओ बटा में 100, सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो सेंटीमीटर मैंने बटा 100 करके मीटर लगा दिया। क्लियर, अब देखो, अब ये मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, अब हुई ना यूनिट बैलेंस। समझ आई बात। चलो बड़ा सवाल मत समझना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुको ना, ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस, रुको ज़रा, काट लो यार। और क्या, 50 से 100 2 बार जाएगा, है ना, ठीक है। 22 से 132 6 बार जाएगा, 6 से 18 3 बार जाएगा, 3 से 60 20 बार जाएगा, है ना। उसके बाद 2 से 2 जाएगा, है ना, ठीक है। बस हो गया ख़त्म, ये 7 उधर चला जाएगा। तो n बराबर 1 तो 7 जाएगा उधर, है ना। 7 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद फिर 5 है, फिर 20 है। तो बताओ 3500 आएगा क्या आंसर इसका, है ना। बताओ 3500 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। समझ में ये बात, लेंदी मत समझ, देखो ये इमेच्योरिटी मत रखना आप लोग व्यापम जैसी, है ना। क्लियर, इजी सवाल है, कुछ नहीं, वैल्यू डाला है, कैलकुलेशन तो सेकंड्स का गेम होता, कुछ नहीं उसमें, है ना, कर लोगे, ठीक है। अब इस टाइप में कौन सा सवाल बच रहा है आपका, ये देख लेते हैं पहले, फिर अपनी मेन शीट पर चलते हैं ना, इसी रेलगाड़ी के सवालों को उठाकर। हमने अभी ट्रेन टॉपिक के क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से, एक 1 by 1, 1 स्पीड 1 क्रॉसिंग, 1 स्पीड 2 क्रॉसिंग, 2 स्पीड 1 क्रॉसिंग, ऐसे करके बहुत सही तरीके से लिया है हमने, है ना। सवाल नंबर 31 खुद से करना, 32 खुद से करना, करवा चुका हूँ ये सवाल मैं आप लोगों को, है ना, ठीक है। 27 नंबर का सवाल, एक रेल 3 घंटे में 50 किलोमीटर औसत चाल से यात्रा करती है, 2 घंटे में 5 घंटे में रेल कितनी दूरी की। 27 खुद से करना इजी है, 23 खुद से करना, 23 में 2 लोग चले मिले, वही वाला सवाल है। नहीं आए तो डिस्कशन कॉलम में लिखो, है ना। और आज की शीट के लिए लिखना व्यापम या इजी वाली शीट का क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का, ऐसे करके मेंशन करना प्रॉपर, ताकि हम पहुंच सको कौन सा डाउट है आपका। सवाल नंबर 25, एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, यदि वह एक खंबे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई है। सवाल नंबर 25, है ना। बारह 25 भी खुद से करना है। 25 में थोड़ा सा एरर है, 25 में थोड़ा सा एरर ये है कि वो 7 मिनट की जगह 7 सेकंड आएगा। सवाल नंबर 25 में 7 मिनट की जगह 7 सेकंड आएगा, खुद से करना है, नहीं आए तो लिख देना, डाउट में बताऊंगा फिर, है ना। और सवाल कौन सा बच रहा है, रुको ज़रा, सवाल नंबर 21, है ना। सवाल नंबर 13 गलत है, सवाल नंबर 13 छोड़ देना, सवाल नंबर 13 गलत है ना। 21 20 आपको खुद से करना है, 20 वाला पैटर्न में करवा चुका हूँ, सवाल नंबर 21 भी वैसे करवा चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ 21 नंबर का सवाल, है ना।
क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर, ठीक है। दो ट्रेनें 300 किलोमीटर दूर स्थित दो स्टेशनों से एक ही समय पर विपरीत दिशा से चलना प्रारंभ करती है। 300 किलोमीटर दूरी पर है भैया दो ट्रेनें, है ना, ठीक है। एक ही समय पर विपरीत दिशा चलना प्रारंभ करती है और एक दूसरे को उनमें से किसी स्टेशन से 160 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। दो ट्रेनें चली, है ना, दो ट्रेनें चली और जहां मिली वो किसी एक स्टेशन से 160 किलोमीटर है। मान लो इस स्टेशन से जहां मिले वो किसी एक स्टेशन से 160 है, तो मान लो इधर से किधर से भी, इधर से 160 मान लो, इधर से 160 है, तो बताओ इधर से 140 बचा कि नहीं बचा, बोलो 140 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा, है ना। क्लियर, इतनी सी बात, ठीक है। 140 बचा, है ना। अब यदि हम आगे की बात करें, ठीक है, तो उनकी गतियों का अनुपात तो आप जानते हो यार, सीधी सी बात है कि भैया जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो होता है। तो बताओ 7 से 8 आएगा क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मिलने वाले टास्क में टाइम कांस्टेंट होता है, स्पीड और डिस्टेंस सेम, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। या तो 7 से 8 या फिर 8 से 7 हो जाएगा, है ना। 8 से 7 दिया है ऑप्शन में, क्योंकि बताया नहीं ना इधर से 160 है उधर से इधर से भी, तो 8 7 7 8 कुछ भी हो सकता है। 8 से 7 ए ऑप्शन में दिया, 8 से 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर, 21 हो गया, ठीक है। 21 के बाद फिर यदि हम बात करें, ठीक है, बस हो गया और क्या हो गया टाइप 1। चलो मेन शीट पे आ जाते हैं हम अपनी। मेन शीट का टाइप 11 शायद। टाइम कितना हुआ है क्लास को? हाँ देखो, मेन शीट पे आते हैं, टाइप 11 पर आ जाते हैं ना। टाइप 11 नहीं यार, टाइप 10 शायद। हाँ टाइप 10 के सवाल है। अब जो चीज़ सीखी है उस पर बेस्ड टाइप 10 में सवाल कौन कौन से, वो तो आपको खुद से करना है। देखो टाइप 10 में, है ना, मेन शीट हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की मेन शीट बड़ी वाली है ना। तो टाइप 10 की यदि मैं बात करूँ तो टाइप 10 में सवाल नंबर 1 आपको खुद से करना है, बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना, ठीक है। 2 दूसरा भी खुद से करना है आपको। दूसरे में 2 स्पीड एक क्रॉसिंग है, 2 रेलगाड़ियों ने एक दूसरे को क्रॉस किया विपरीत दिशा में, खुद से करना है। सवाल नंबर 2 टाइप 10 का आपको आंसर शीट दी है पीछे, है ना। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में करवाता हूँ। सवाल नंबर 3 भी ऐसे कर, सवाल नंबर 3 में करवाता हूँ। चौथे को देख लेते हैं। चौथा सवाल, चौथे सवाल में 2 स्पीड है और क्रॉसिंग भी 2 है। चौथा सवाल में करवाता हूँ, है ना। पांचवा भी आप कर सकते हो, छठा सातवां, है ना। तो चलो यदि मैं आऊँ तो काम करते हैं। कितना टाइम हो गया यार, ठीक है। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं हम, ठीक है ना। अगली क्लास में कर लेंगे। और इसके बाद कौन सा टाइप बचा है हमारा, इसमें एलिवेटर वाला बचा है ना, ठीक है। तो ये सवाल करने के बाद कल की क्लास में हम टाइप 9 एस्केलेटर वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे कल हम, है ना। तो टाइप 10 और टाइप 9 पूरा कर लेंगे। उसके बाद शायद कोई टाइप नहीं बचेगा हमारा। फिर वो रेस वाले 2 सवाल है वो भी करवा दूंगा मैं कल। फिर कल के बाद की क्लास में हमारा मिसलिनियस बचेगा। फिर मिसलिनियस हम 1 या 2 क्लास में कवर अप कर लेंगे। ये टाइम एंड डिस्टेंस हमारा ख़त्म टॉपिक। क्लियर। और मिसलिनियस बहुत शानदार है इसका है ना। तो चलिए ठीक है, टाइप 10 करिए आप लोग। धन्यवाद। और शाम में 7 बजे आइए ओशियन एकेडमी इंदौर वाले चैनल पर, जो लिंक आपके ग्रुप पर भेजी जाती है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।